हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम सीटेट साइंस के सिलेबस के अंतर्गत उपग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। इसमें तारे और सौरपरिवार का ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह यानी कि उपग्रह करते हैं ग्रहों की परिक्रमा और ग्रह करते हैं सूर्य की परिक्रमा और चंद्रमा करता है पृथ्वी की परिक्रमा। मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जो कि मानव बनाता है वो मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। अब देखो, आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टिया में खगोलिकी का वर्णन किया। आर्यभट्ट ने क्या कहा भाई कि पृथ्वी गोल तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। चंद्रमा व अन्य ग्रह वो सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन से चमकते हैं। यानी जो चंद्रमा और अन्य सभी ग्रह वो सूर्य के प्रकाश का परिवर्तन होता है ना, तभी हमें वो दिखाई देते हैं या इसी कारण वो चमकते हैं। अब देखो, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होता है। यानी कि चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है पृथ्वी, तब होता है चंद्र ग्रहण। इसी प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो वो होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण यानी कि चांद वो कब उदय होता है, शाम को उदय होता है। आपको याद रखने के लिए इसको शाम याद रख सकते हैं। एस होता है सूर्य, ए होता है अर्थ पृथ्वी और एम होता है मून। यानी इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं भाई शाम को चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में समय याद रखना है तो आप इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को। और ये संपूर्ण नोट्स एनसीईआरटी बुकों से बनाए गए हैं। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। अब देखो, ग्रहों में सबसे पहले है बुध ग्रह यानी कि जो कि सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रहों का क्रमशः हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले बुध ग्रह है जो ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। सौर परिवार का लघुतम ग्रह भी बुध ग्रह है। सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात 37 पर यह ग्रह देखा जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा ग्रह शुक्र ग्रह। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है शुक्र ग्रह, जबकि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो वो है बुध ग्रह। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह और इसे प्रभात का तारा और इसे शाम का तारा भी कहते हैं। कोई इसका उपग्रह नहीं है यानी कि शुक्र ग्रह का उपग्रह भी कोई नहीं है, यानी कि एक उपग्रह नहीं है। ये पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है और इसे दूरबीन से देखने पर यह चंद्रमा की भांति इसकी अलग अलग कलाएं दिखाई देती है। यानी आपको ये चीज़ इसके अंदर मोस्ट है कि ये शुक्र ग्रह जो कि पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है। इसी प्रकार से एक अरुण ग्रह है, वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। यानी कि सभी ग्रहों में से एक शुक्र ग्रह एक अरुण ग्रह ये करते हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन, जबकि बाकी सभी ग्रह वो करते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन। अब देखो, पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन के लिए उत्तरदायी तत्व कौन से हैं पृथ्वी पर। देखो, पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी, ताप है, जल, वायुमंडल तथा ओजोन, यानी ये पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी तत्व हैं। इसमें क्या है कि पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी है, यानी कि दूरी यहाँ पर निश्चित या समान है। और ताप है, जैसे भाई सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है। और जल है, और वायुमंडल में जैसे अलग है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अलग अलग गैसें भी हैं। और मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी आवश्यक है। और ओजोन जो कि सूर्य से आने वाली किरणें हैं ना, उसकी हमारी सहायता करती है ओजोन परत। अंतरिक्ष से देखने पर जल और तथा प्रकाश के परावर्तित के कारण नीली दिखाई देती है पृथ्वी। पृथ्वी का विश्व तल तथा कक्ष तल है और 23.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। कौन? विश्व तल और कक्ष तल। और इसी प्रकार से पृथ्वी का कक्ष तल है वो 66.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव ऋतु परिवर्तन के लिए होता है। यानी कि ऋतु परिवर्तन कब होता है? इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। अब देखो, मंगल ग्रह। पृथ्वी की कक्षा का बाहर का पहला ग्रह यही है मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी कि मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। यानी कि आपको बुक के अंदर इतना ही दिया गया है कि 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी कि उन उपग्रहों के नाम नहीं दिए गए हैं। जबकि मंगल के 2 उपग्रह है जो कि मतलब फोबोस और डेमोस 2 उपग्रह है इसके प्राकृतिक। अब देखो कि भाई मंगलयान से यानी मंगल ग्रह से वो क्या संबंधित है कि मंगलयान यानी कि इसरो ने भारत का पहला मंगलयान ऑर्बिटर भेजा था। 5 नवंबर 2013 में ये भेजा था, यानी कि पहला मंगलयान था ऑर्बिटर, जो ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया था। अब इसरो यानी इसरो का मतलब फुल फॉर्म क्या है कि भाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यानी आपको पूछ लिया जाता है कि भाई इसरो का पहला मंगलयान कौन सा था तो ऑर्बिटर था। और ये मंगल की कक्षा में कब स्थापित हो गया था? ये 24 सितंबर 2014 को। अब है बृहस्पति ग्रह।
सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। ये इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वियाँ समा सकती है, यानी कि इस पर 1300 पृथ्वियों को रखा जा सकता है, तब ये इतना बड़ा ग्रह है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 318 गुना है, यानी इसका द्रव्यमान है वो मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पृथ्वी का द्रव्यमान जितना है ना, उसको 318 से गुणा करने पर ये बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान उसके बराबर आ जाएगा। ये अपने अक्ष पर बहुत ही तीव्र गति से घूर्णन करता है। चारों ओर धुंधले वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति के बहुत प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि ग्रह, ये पीला ग्रह है। रमणीय वलय के कारण सौर परिवार से अलग दिखाई देता है। इसमें रमणीय वलय पाई जाती है, जिसके कारण ये सौर परिवार से अलग दिखाई देता है। शनि के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिस प्रकार से बृहस्पति के हैं। ये सबसे कम संघन ग्रह है, यानी कि आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे कम संघन ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह है। और घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है, क्योंकि यानी कि अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये जल में तैरता रहेगा, जल में तैर सकता है, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम है। अब देखो यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रह। यूरेनस को कहते हैं अरुण और नेपच्यून का नाम है वरुण। आप इसको किस प्रकार से याद रखते हैं भाई, USA यानी कि एक अमेरिका देश है, इसको USA कहते हैं, तो U यानी यूरेनस और S, U और A अरुण, इस प्रकार आपको याद रख सकते हैं। ये सौर परिवार के सबसे बाह्यतम ग्रह कौन से ग्रह? अरुण और वरुण। यूरेनस यानी अरुण की शुक्र की तरह ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। यूरेनस का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। यूरेनस कक्ष गति करते समय लुढ़कता हुआ प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। जब ये अपनी कक्षा में गति करता है तो ये लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। अब देखो आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। ये सूर्य के अत्यधिक नज़दीक हैं ये ग्रह, आंतरिक ग्रह। इसके उपग्रह बहुत ही कम होते हैं, यानी मतलब ये इनके आंतरिक ग्रह है ना, इनके उपग्रह बहुत ही कम होते हैं। इसी प्रकार देखो बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है वो कि बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ये होते हैं। ये सूर्य से दूरी पर है, यानी कि ये सूर्य पर बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं और इनके उपग्रह अधिक संख्या में होते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय होते हैं, बाह्य ग्रह के चारों ओर। यानी आपको इनमें से एक चीज़ याद रखनी है भाई, आपको आंतरिक ग्रह याद रख लें तो मतलब बाह्य ग्रह वो अपने आप याद हो जाएंगे। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे होते हैं। मंगल तथा बृहस्पति के बीच छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि मंगल और बृहस्पति है ना, इनके बीच में जितने भी छोटे छोटे पिंड होते हैं उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अब देखो धूमकेतु, धूमकेतु पर्वतीय कक्षों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं, यानी कि धूमकेतु है जो कि इनके सिर तथा चमकीला और पूंछ होती है इनकी लंबी। धूमकेतु जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक जाता है इनकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे ये सूर्य नज़दीक जाता है तो इसकी पूंछ है वो बढ़ती जाती है। और हेले का धूमकेतु ऐसा धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पहली बार 1986 में देखा गया था। अब उल्काएं तथा उल्कापिंड, आकाश में रात्रि के समय चमकीली धारी इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं। ये तारा नहीं है, इसे उल्का कहते हैं। उल्का जब टूटकर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये वायुमंडलीय घर्षण के कारण जल उड़ते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यानी कि जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये घर्षण के कारण वो शीघ्र ही जल जाते हैं और वाष्पित हो जाते हैं, इसलिए हमें चमकीली सी धारी दिखाई देती है। और कुछ पिंड जो वाष्पित होने से पहले ही पृथ्वी पर पहुँच जाते हैं वो कहलाते हैं उल्का पिंड। उल्का किसे कहते हैं, यानी कि हमें टूटता तारा दिखाई देता है वो कहलाता है केवल उल्का, जबकि जो पृथ्वी पर वो वाष्पित होने से पहले ही वो पिंड पृथ्वी पहुंच जाते हैं उसको कहते हैं उल्का पिंड। उल्का वृष्टि, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, ये उल्का वृष्टि कहलाती है। यानी कि पृथ्वी है वो धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, वे कहलाते हैं उल्का पिंड। यानी कि धूमकेतु कौन सा था, जिसका तो सिर चमकीला और पूंछ होती है उसकी लंबी, ठीक है। और ये धूमकेतु जिस जिस सूर्य नज़दीक जाएगा तो इसकी पूंछ लंबी होती जाएगी। अब देखो कृत्रिम उपग्रह, यानी कि मानव निर्मित उपग्रह, यानी ये मानव निर्मित उपग्रह है। ये चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी कि ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जिससे कि पृथ्वी की निगरानी परिक्रमा करते रहते हैं और हमें सूचनाएं भेजते रहते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह कौन कौन से हैं, देखो कि आर्यभट्ट है वो भारत का छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह, यानी कि आप पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है तो वो है आर्यभट्ट, जो कि छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है। इस प्रकार देखो इनसेट उपग्रह जो कि, और एक कल्पना उपग्रह, एक IRS उपग्रह और EDUSAT उपग्रह, ये भारत द्वारा छोड़े गए कृत्रिम उपग्रह हैं। उपग्रह का उपयोग किस प्रकार से या क्या क्या काम करते हैं, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी करने में भी
कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है, ये इनकी हमारी सहायता करते हैं। रेडियो अथवा टेलीविज़न से भी कृत्रिम उपग्रह से जो सूचनाएं समाचार आते हैं उनकी सहायता से आते हैं। दूरसंचार है, सुदूर संवेदन क्षेत्र में भी कृत्रिम उपग्रहों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार हमने तारे एवं सौर परिवार के टॉपिक के अंतर्गत ग्रह हैं, उपग्रह हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जो सभी ग्रह हैं, वो ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। वो पहले वो प्लूटो ग्रह सम्मिलित था, लेकिन 2006 के बाद में से ग्रहों में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। और धूमकेतु है, उल्का पिंड है, कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। इस प्रकार से हमने तारे और सौर परिवार का टॉपिक अध्ययन कर लिया है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।